Hello students, I have told in first part that how the interact between two charges. Okay. Now I will tell in this part कि अगर कई चार्जेस के बीच मीन्स मल्टीपल चार्जेस के बीच फोर्स अप्लाइड हो रहा हो, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो कैसे क्या होगा. ठीक है, फोर्स अप्लाइड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ओके, मतलब कई चार्जेस हैं, उनके बीच फोर्स अप्लाइड हो रहा है. आप ये भी कह सकते हैं कई फोर्स एक चार्ज पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कई फोर्स एक ही चार्ज पे अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो जैसे आपको बता दें, जैसे अभी इससे पहले हमने बताया F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट. ओके, दिस इज द नंबर वन. जस्ट लाइक F13 is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R square into unit R31. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट वन, इफ देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, if there are number of forces, ठीक है, forces applied on charge. ठीक है, मतलब कई फोर्सेस. ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन चार्ज लेट इज इक्वल टू n. तब वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, F1n इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट RN1. ओके, ये हो गया. तो उस पॉइंट, जिस चार्ज पे ये फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, जिस चार्ज पे, ठीक है, अप्लाइड फोर्स होता है, उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा. ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन एक्सिस. दो एक्सिस होते हैं, इसलिए वन एक्सिस पे हमने भी लिख दिया, क्योंकि वो उस पर भी फोर्स अप्लाइड हो सकता है ऑन वन एक्सिस. तब क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 एंड सो ऑन F1n. ओके, अब फॉर Q1, अब फॉर Q2 अदर एक्सिस पे, फॉर अदर एक्सिस ऑन Q2. ओके, तब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F2 इज इक्वल टू, ओके, 1 पे F1 लग रहा था फर्स्ट चार्ज पे, Q1 चार्ज पे, और जो सेकंड फोर्स अप्लाइड होगा Q2 चार्ज पे. ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F21 F22 एंड सो ऑन टिल F2n. ओके, तो ये आपके मल्टीपल चार्जेस पे इस तरह फोर्स अप्लाइड होंगे. ओके,
next thing, now I'm going to tell intensity of the electric field. इंटेंसिटी मींस एक टाइप का फोर्स होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस जब फ्लो होना शुरू होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्जेस फ्लो होना शुरू होते हैं तो उसमें किस तरह फोर्स अप्लाइड होता है, मतलब उसमें किस तरह एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है कि एक चार्जेस को अपनी तरफ दूसरा चार्ज खींच लेता है। और सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग चार्जेस होंगे वही उसे वीक चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है कि F = ma, वहां पे भी फोर्स अप्लाइड होता था F = ma करके। ठीक है, सेम कंडीशन आप यहां पे भी अप्लाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप ले लें, हम उसको थोड़ा इजी वे में बताने जा रहे हैं कि जैसे ले लें कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये तो बहुत सभी लोग जानते होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ F = ma होता है, F = ma। ठीक है, तो F तो है फोर्स, ठीक है, दिस इज द फोर्स, एंड m = मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा भाई वहां पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा। अब लेकिन यहां पे तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, ठीक है, तो यहां पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो होगा वो क्या होगा, Q0 मींस चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ए एक्सेलरेट होता था उस मास पे, जब फोर्स अप्लाइड, किसी भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए उसे फोर्स अप्लाइड किया जाता है। वैसे ही यहां पे एक इंटेंसिटी पैदा की जाएगी, उसको मूवेबल कराने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए उसमें एक पावर दी जाएगी। ठीक है, मींस पावर मींस इंटेंसिटी को हिंदी में आप तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, उसको मूवेबल बनाने के लिए उसमें एक इंटेंसिटी, एक पावर दी जाएगी जिसको आप E से डोनेट करेंगे। दैट्स नोन एज E = इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया आपका। अब बिल्कुल सेम फॉर्म में, तभी जब इनके ऊपर जब चार्जेस होंगे, चार्ज पे इलेक्ट्रो, फिर उनको इंटेंसिटी लागू हो जाएगी, चार्जेस पे इंटेंसिटी हो जाएगी, तब उसमें एक फोर्स अप्लाइड होगा। अब जब इसको हम पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, F = E × Q0। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी है। नाउ यू विल फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हेडिंग डाल दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी इससे कैसे निकालेंगे, E = हो जाएगा F/Q0। ओके, अब जब इसमें हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जब कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां पे नीचे लिखेंगे बाय कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में क्या था, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आप जान चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय कूलॉम्स लॉ। F = 1/4πε0 into Q1 Q2/R²। फाइंड इट। ठीक है, अब यहां पे ये है कि अगर देयर आर टू चार्जेस, ठीक है, यहां पे Q था और यहां पे चार्ज पहुंचते पहुंचते Q0 हो जाता है, और इनके बीच के डिस्टेंस जो होगी सेम होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेंटर। ठीक है, इनकी बीच डिस्टेंस R हो जाएगी, तब उसको Q1 की जगह पे Q रख देंगे, Q2 की जगह पे Q0 रख देंगे, and put the value of Coulomb's law in equation 1. How will you find it? Check it. F =
1/4 pi epsilon naught into Q1. Q1 how much? Q. See in the figure? Q into Q naught upon R square. It's clear? अब उसके बाद इस f की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ f. Put the value of f in equation 1. ओके, क्लियर हुआ? अब इस वैल्यू की f की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए. E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q naught upon R square अपॉन Q नॉट. ठीक है, अब देखो कैंसिल भी हो रहा है. ये देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो गया. ठीक, तो आपको मिला क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इसको जैसे फोर्स को आप डोनेट करते थे वैसे ही इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी डोनेट करेंगे. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक चीज हो गई ये चीज. अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटेंसिटी हुई एट ईच पोल. ठीक है, मतलब जैसे किसी भी चीज पे जैसे चार्जेस दो टाइप के होते हैं वैसे ही आपके दो पोल्स भी होते हैं. उन दो पोल्स जैसे आपके एक्सिस होते हैं. ठीक है, दो एक्सिस होते हैं. जैसे देख लीजिए दो एक्सिस होते हैं, वो तो आप जानते हैं. एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. जैसे देयर आर टू एक्सिस. ठीक है, तो यहां एक एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. तो यहां आपको दो पोल नजर आ रहे हैं. ये देखिए दो पोल हो गए. ठीक है, अब जैसे इंटेंसिटी दो पोल के बीच भी पैदा हो सकती है. तो ईच पोल, ये एक पोल की इंटेंसिटी आपकी आई है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वन पोल. ठीक है, अब अगर इंटेंसिटी ऑन ए स्फेरिकल सेल. ठीक है, इंटेंसिटी ऑन द स्फेरिकल रिंग भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, हाउ विल यू फाइंड द इंटेंसिटी ऑन द स्फेरिकल रिंग? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फेरिकल रिंग. ओके, ये यहां पे आपने एक पोल पे निकाला है. ठीक है, अब यही इंटेंसिटी किसी स्फेरिकल रिंग पे हो तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सी, जैसे एक रिंग है. ठीक है, ये देख लीजिए ना, रिंग है. अब इस रिंग का रेडियस आप कुछ भी मान लीजिए. ये देखिए इस रिंग का रेडियस आप a मान लीजिए. ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी एक फिक्स डिस्टेंस पे फॉलो होती है, लेट दैट x पे. ठीक है, समझना है? और ये आपका ये a हो गया. ठीक, समझ आया? ये ठीक है, यहां से एंगल जो है आपकी थीटा प्रोवाइड हो जाती है. ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? O, A और ये आपका B होगी. ठीक है, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, एज यू नो मैथमेटिक्स में जानते होंगे. इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. मींस पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सी इन द फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ठीक है, AB की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? OA आपका A स्क्वायर दिया हुआ है प्लस x स्क्वायर. ठीक है, मींस AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ओके, नाउ आई विल टेल द this derivation in next part. Thank you.